अब सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, सीने के सामने रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रख कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने हाथों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्ते, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हम लोग वजन कम करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो 12 आसन होते हैं इनके द्वारा आप अपने शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आज हमारा डे 6 है, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सूर्य नमस्कार को करते हैं, बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए सबसे पहले खड़े हो जाइए अपने स्थान के ऊपर। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइएगा। मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखिए, दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखिएगा। चलिए सबसे पहले दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे। गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। 1, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 3, बायां पैर आपका पीछे जाएगा, दोनों हाथों को आपको दाहिने पैर के पंजे के आजू बाजू रखना है। 4, यहाँ पर श्वास अंदर खींचेंगे। 5, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे रखिएगा, कोहनियां सीधी रखिएगा। 5, पहले घुटने मोड़ेंगे, जमीन से स्पर्श कीजिए, उसके बाद डोरी चिन को जमीन से लगाइए, कोहनियां आपकी कमर से लगी होगी, सामने की ओर देखिएगा। उसके बाद 7, श्वास अंदर खींचते हुए सामने की ओर देखिए, कोहनियां सीधी रखेंगे, कमर से पीछे की ओर जितना मोड़ सकते हैं मोड़िएगा। 1, श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में आएंगे, घुटने सीधे रखिए, कोहनियां सीधी रखिएगा। 9, इस बार बायां पैर आगे आएगा, दाहिना पैर आपका पीछे जाएगा। बाएं पैर के आजू बाजू आपको दोनों हाथ के हथेलियों पर रखना है। श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर देखिए। 6, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। कोशिश करें पैर आपस में मिले हुए रहें और अंगूठों को छूने की कोशिश कीजिए। अगर अंगूठे छू पाते हैं तो दोनों हथेलियों को पैर के जो पंजे हैं उनके बाजू में लगाइएगा। 11, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए 12। तो अभी आपने पहला राउंड पूरा किया, श्वास के साथ आपने अभ्यास किया। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ काउंटिंग करूंगा मैं, श्वास प्रश्वास का ध्यान आपको रखना है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। थर्ड राउंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट राउंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स कीजिए। 5 राउंड आपके कंप्लीट हुए। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। यहाँ पर श्वास की गति जब आपकी सामान्य हो जाती है उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे छठवां राउंड। चलिए, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 round complete. Next round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Relax. 7 round complete. Next round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 round complete. Next round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 round complete. Next round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। जब श्वास की गति सामान्य हो जाती है उसके बाद आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। चलिए, रेडी? 11th राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Relax. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 round complete. Next round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स. 15 राउंड कंप्लीट. 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा. जब सांसों की गति सामान्य हो जाती है उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 5 राउंड. चलिए, रेडी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 17 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. 18 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 19 round complete. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। 20 राउंड कंप्लीट। एक से दो बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद हम होल्डिंग के साथ करेंगे। अगला जो राउंड रहेगा 21 राउंड हमारा लास्ट रहेगा, इसमें आपको होल्डिंग के साथ करना है, ठीक है। 5 सेकेंड की होल्डिंग रहेगी आपकी। चलिए, रेडी हैं? 1 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 11 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है, तो अभी आपने किया 21 राउंड सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन। इससे आपके शरीर का जो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, जिससे बढ़ा हुआ वजन आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो अगर आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से 21 सूर्य नमस्कार नियमित रूप से कीजिएगा। आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ 21 आसनों को आपको 21 दिन तक नियमित रूप से करना है। उसके बाद आप देखेंगे 2 से 3 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। और अधिक वजन कम करना चाहते हैं तो आप 51 राउंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी कोशिश करें 10 से स्टार्ट करें, फिर एक हफ्ते में 20 आए, फिर तीसरे हफ्ते में 30, फिर अगले जो है हफ्ते आएंगे उसमें आपको 40-50 तक पहुंचना है। इस तरीके से अगर आप सिर्फ 51 सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे महीने में 3 से 4 किलो वजन तक आपका कम हो सकता है। तो वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा योग है सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें 12 आसन है। 12 आसनों में आपके शरीर की पूरी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, सारे तरीके से आपके शरीर में जो है हर एक ऑर्गन के ऊपर खिंचाव पड़ता है। इससे आपका बढ़ा हुआ वजन कम होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे पैरों में 4 से 6 इंच का अंदर कीजिएगा। दोनों हथेलियों को इस तरीके से कंधे के ऊपर रखेंगे, सामने की ओर देखते हुए। अब आपको क्या करना है, हाफ स्क्वाट लगाना है, मतलब 10 बार आधे घुटने मोड़कर बैठेंगे, फिर वापस उठेंगे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10 अप। रिलैक्स। तो अगर आप स्क्वाट का अभ्यास इस तरीके से करते हैं तो इससे आपकी जंघा की बढ़ी हुई चर्बी, नितंबों की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है। तो इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे 10 से स्टार्ट कीजिए, फिर बढ़ाकर आप 50 तक पहुंच सकते हैं। अगर जिनको थायराइड की चर्बी घटाना है या नितंबों की चर्बी, बटक की चर्बी कम करना है तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अगर कमर को पतला करना है तो हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को इस तरीके से सीने के सामने रखिएगा, पैरों को 4 से 6 इंच का अंदर कीजिए। अब कमर से आपको पहले दाहिनी ओर जाना है इस तरीके से, फिर बाईं ओर जाना है। कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे 20 बार। सभी लोग एक साथ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने रखिए। पहले मैं बोलूंगा राइट साइड तो राइट साइड जाना है, फिर लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड। 1 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, 4 लेफ्ट साइड, 5 राइट साइड, 6 लेफ्ट साइड, 7 राइट साइड, 8 लेफ्ट साइड, 9 राइट साइड, 10 लेफ्ट साइड, 11 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड,
13 राइट साइड, 14 लेफ्ट साइड, 15 राइट साइड, 16 लेफ्ट साइड, 17 राइट साइड, 18 लेफ्ट साइड, 19 राइट साइड, 20 लेफ्ट साइड। तो अभी आपने किया, दोनों साइड का मिलाकर जो है हमारा एक चक्र पूरा होता है। तो आपने जो है 10 चक्र पूरे किए। इसको भी अगर आप जो है 50 तक जाते हैं तो इससे भी आपका जो है कमर का बढ़ा हुआ जो चर्बी होता है, पेट की चर्बी होती है, ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइएगा। अब फोको बेंड करेंगे और बैक बेंड करना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको फोको बेंड और बैक बेंड मिलाकर एक राउंड आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। इससे भी आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाएगी। सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर खींचते हुए वापस पीछे की ओर झुकेंगे। चलिए 1 सामने झुकेंगे, 2 पीछे की ओर जाइए, 3 सामने की ओर, 4 पीछे की ओर जाइए, 5 6 एक साथ कीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। यहाँ पर एक दो बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा, क्योंकि ये सारे जो अभ्यास हम करा रहे हैं इनसे आपकी जो है कमर की, पेट की चर्बी कम होगी, जगह की चर्बी कम होगी, निगमों की चर्बी कम होगी। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। इनके भी जो सेट है, अभी हमने 10 सेट किए हैं, तो इसको बढ़ा के आप 20 30 50 तक जा सकते हैं। तो आपको अगर ज्यादा वजन कम करना है तो इनको धीरे धीरे, एक महीने तो अभी एक हफ्ते के लिए 10 काउंट से स्टार्ट करें, फिर अगले नेक्स्ट वीक में जो है 20 काउंट्स आपको करना है, फिर नेक्स्ट वीक में 30, फिर अगले जो है 4th वीक में आपको 40 तक पहुंचना है। तो एक महीने में आपको 40 तक पहुंचना है। फिर नेक्स्ट इसमें जो है 5th वीक में आपको कम से कम 50 के राउंड करने हैं। इससे आपका बहुत जल्दी वजन कम होगा, क्योंकि हमारा जो 10 डेज चैलेंज है वेट लॉस का, तो उसमें ये सारे अभ्यास आपको नियमित रूप से करने होंगे, तभी आपका वजन कम होगा। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सुपर ब्रेन योगा अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को क्रॉस में रखेंगे, कान के निचले हिस्से को पकड़ लीजिएगा और पूरा उठक बैठक लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 10 बार। चलिए, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, सांस अंदर खींचते हुए ऊपर उठिए, पूरा बैठक लगाना है, पूरा नीचे तक बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो अभी आपने सुपर ब्रेन योगा का अभ्यास किया। इससे आपका दिमाग भी तेज होता है, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है, और साथ में आपकी जंघा की नितंबों की चर्बी भी इससे कम हो जाती है, ठीक है। एक अभ्यास था, इसमें आपको पूरा उठक बैठक लगाना है। आप स्क्वाट में सिर्फ आपको आधे घुटने मोड़कर बैठना होता है, इसमें पूरा आपको बैठना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सामने की ओर चेहरा करके लेट जाइए पेट के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखिएगा, माथे को जमीन से लगाइए, पीछे से पैरों को आपस में मिलाकर रखेंगे, कोहनी आपकी कमर से लगी हुई। अब श्वास अंदर खींचते हुए आपको ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। 1 डाउन, 2 हर बार माथे को जमीन से लगाना है, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन। रिलैक्स कीजिए, यहाँ पर सिंपल मकरासन रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथें नेक के ऊपर एक रखिए, उसके ऊपर माथे को लगाइए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें, रिलैक्स करें। 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। चलिए, रिलैक्स टाइम ओवर। दोनों पैरों को
पीछे से वापस मिला लीजिएगा, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, इस तरीके से इंटरलॉक कीजिएगा और दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते ऊपर उठेंगे, श्वास अंदर खींचते ऊपर उठिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। 1, हर बार माथे को लगाना है हथेलियों पर। 2, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, डाउन, 8, डाउन, 9, डाउन, 10, डाउन। रिलैक्स। ठीक है, इससे भी आपकी जो है गर्दन की बढ़ी हुई जो चर्बी होती है, किसी को चिन जो आ जाता है ना, चिन के नीचे पेट लटकने लगती है, बाजू में की चर्बी इससे कम हो जाती है, पेट की चर्बी इससे कम हो जाती है। तो इसका भी अभ्यास आप जो है धीरे धीरे बढ़ाइएगा। अभी 10-10 के हमने सेट किए हैं, आप 20-30 एक महीने में 40 तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अभ्यास करना है दोनों पैरों को उठा के, टर्न लेफ्ट साइड। चलिए, अगला जो अभ्यास हमारा रहेगा, एक पैर को पहले 10-10 बार ऊपर उठाएंगे, राइट वाले को ही ऊपर उठाइएगा और राइट को नीचे लाइएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पैर को अभी नहीं छेड़ेंगे। चलिए, श्वास अंदर खींचते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे, उठाइए। 1, साथ में आना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। दूसरे पैर से कीजिएगा, साइड चेंज करेंगे, लेग पोजीशन चेंज, अपोजिट लेग। इस बार बाएं पैर को ऊपर उठाना है 10 बार, फिर वापस जमीन पे रखना है। चलिए, 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, डाउन, 8, डाउन, 9, डाउन, 10, डाउन। रिलैक्स कीजिए। एक से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को 60 डिग्री तक लाना है, फिर वापस नीचे जमीन की ओर ले जाना है। दोनों हथेलियों का मुंह जमीन की ओर रखिएगा, पैरों को आपस में मिला लीजिएगा, श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को 60 डिग्री तक लाएंगे, फिर वापस नीचे ले जाएंगे। चलिए, काउंटिंग के साथ चलिएगा। श्वास अंदर खींचते हुए पैर ऊपर उठाएंगे। 1, डाउन, 2, सिर्फ 60 तक लाइए, 90 तक नहीं लाना। 3, डाउन, 4, डाउन, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, सिर नहीं उठाना है। 9, down, लास्ट 10, down, रिलैक्स। एक से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। सिर को ऊपर नहीं उठाना है अभ्यास करते समय, क्योंकि आपके शरीर की कोई भी नस मिल सकती है। इसलिए जैसे पोजीशन में लेटाया उसी पोजीशन में आपको आसनों का अभ्यास करना है। चलिए, उसके बाद अगला जो अभ्यास रहेगा, यहाँ पर ऐसे 2 बार गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अगर ज्यादा थकान आ गई है तो आप उसके बाद दोनों हाथों को सिर की तरफ लंबा कीजिएगा। अब क्या करना है, श्वास अंदर खींचते ऊपर उठ के बैठेंगे, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर टच करेंगे, फिर वापस लेट जाएंगे। मैं बोलूंगा 1, आपको उठ के बैठना है, हथेलियों को घुटने के ऊपर लगाना है। डाउन बोलूंगा तो वापस लेट जाना है। चलिए, 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, down.
रिलैक्स कीजिए ऐसे 2 बार। गहरी सांस लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शवासन में लेटे रहिएगा। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथों को कमर से आधे फुट की दूरी पर रखें, हथेलियों का मुंह छत की ओर रखिएगा। आप धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाइएगा। श्वास की गति को बिल्कुल सामान्य कीजिएगा। अब इस कमरे से बाहर जो भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है उसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे चिड़ियाओं की चहचहाट, पानी के झरने की आवाज या कोई भी मधुर ध्वनि सुनाई देती है उसको ध्यान से सुनना है। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को सिर की तरफ लंबा कीजिएगा। ठीक है, पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग करेंगे, आंखें अभी नहीं खोलेंगे। पैरों को पैरों की तरफ खींचिए, हाथों को सिर की तरफ खींचिए, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को मिला लीजिए आपस में। होल बॉडी स्ट्रेचिंग। आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, धीरे धीरे आंखों से स्पर्श करेंगे। जितनी ऊर्जा आपके हथेलियों में आंखों से लगाइए, चेहरे से लगाइए, धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। उसके बाद बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइएगा। टर्न लेफ्ट साइड, सिट डाउन। चलिए, पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आप जो है कम से कम 3 किलो वजन तक आप कम कर सकते हैं, कम से कम। इसी तरीके से आप नियमित अभ्यास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ। चलिए, पद्मासन लगाइए, अर्धपद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखिए, हथेलियों को, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाइए। अब गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास लीजिएगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद ओम शांति शांति बोलेंगे, ठीक है। चलिए, शांति पाठ प्रारंभ कीजिए। आपस में मिलाइए, रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से, पूरे बदन से स्पर्श कीजिए। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ऊर्जावान बने रहें। तो ये था आज का हमारा अभ्यास वजन कम करने के लिए। आज हमारा 6वां दिन था, डे 6। तो अब आहार जो मैंने बताए हैं उनका भी आपको साथ में पालन करना है। 3 से 4 लीटर नियमित रूप से पानी पीजिएगा। 3 सफेद चीजों का त्याग कीजिए जो आयुर्वेद के अनुसार जहर के समान है, स्लो पॉइजन बोला जाता है इनको। मैदे को नहीं खाना है, सफेद वाला जो है समुद्री नमक नहीं लेना है, सफेद वाली जो शक्कर होती है वो नहीं लेना है, क्योंकि ये जहर के समान है। इनसे आपके शरीर का जो है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। सफेद वाले नमक की जगह आप रॉक साल्ट से नमक ले सकते हैं। शुगर की जगह आपको जो है चीनी तो पहले मिलती थी, वो मिलती नहीं है, जो मिश्री वाली होती है ना, वो वाली आपको नहीं मिलेगी। इसलिए गुड़ की भी आप जो है गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर अच्छा पाचन के लिए आपको करना है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं और सौंफ खाना जरूरी है, जिससे आपका पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। वज्रासन में जरूर बैठे। खाना खाने के बाद आपको 3 से 5 मिनट का वज्रासन लगाना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा आपके खाने में जो है सलाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है रेशे होते हैं जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और आटा जो है वो बिल्कुल बारीक ना पिसाएं, थोड़ा सा मोटा आटा होना चाहिए जिससे आपके हाथों में चिपके नहीं, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है आपने देखा होगा कितना चिपचिपा हो जाता है, अगर कोई हाथों में फंसेगा तो आपके हाथें जाम करता है। इसलिए आटा थोड़ा सा जो है मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बारीक वाला नहीं खाएं, वो आपके हाथों को जाम करता है, कब्ज की समस्या आपको हो सकती है। 2 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाकर बिल्कुल भी ना खाएं। अगर एक टाइम में आप रोटी सब्जी ले रहे हैं तो रोटी सब्जी का उपयोग कीजिए, एक टाइम में अगर दाल चावल ले रहे हैं तो दाल चावल ही लीजिए। तो सुबह आपको भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन वाला नाश्ता लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का जितना वजन होता है उतना ही आपको ग्राम में प्रोटीन लेना अनिवार्य होता है। नहीं तो आप शाम तक देखेंगे आपके शरीर में बहुत थकान आ जाएगी, कमजोरी महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जैसे किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 60 ग्राम जो है प्रोटीन नियमित रूप से लेना है, पूरे दिन में लेना है। ऐसा नहीं कि सुबह के नाश्ते में ले लो, 25 ग्राम सुबह ले लिया, फिर बीच बीच में आपने ले लिया, तो वो आपका जो है उतने ग्राम कंप्लीट हो जाता है पूरे डे के लिए होने तक। इस तरीके से अगर आप आहार के साथ वजन कम करने का अभ्यास करेंगे। और एक चीज विशेष ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 45 से 50 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। अगर पीना ही है पानी तो 40 मिनट खाना खाने के पहले पी लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो है लाभ होगा। वो 3 नियम आपको हमेशा बना के रखना चाहिए कि सुबह जो है आपको सब्जियों का, फलों का रस लेना चाहिए, दोपहर के समय छाछ और दही जरूर शामिल करें अपने खाने में, और रात का जो खाना होता है उस समय खाना खाने के बाद आप 2 कदम चलिएगा, वज्रासन में बैठिए 5 मिनट के लिए, और सोते समय हल्का गुनगुना दूध आप 1 गिलास ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर की थकान दूर हो जाती है, पूरे शरीर को जो है न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये नियम का पालन कीजिएगा और देखिएगा फर्क 1 महीने में आपका कितनी जल्दी वजन कम होगा, आपके शरीर को संपूर्ण डाइट भी मिलेगी, आपके शरीर में कोई डिसबैलेंस नहीं होगा, हार्मोन आपके जो है नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है आपका मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया को ठीक करता है। तो ये सेशन था हमारा, इस सेशन को आप देखिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा 1 महीने में। इसके बाद आप खुद बोलेंगे कमेंट्स करके कि देखिए हमारा भी वजन कम हुआ, हमने ये आपका जो बताया हुआ सेशन था, आसन थे, सूर्य नमस्कार थे, इनका इतने क्वांटिटी में हमने अभ्यास किया और हमको काफी लाभ हुआ। लेकिन आपको 1 महीने नियम से करना है। जब स्टार्ट करें तो अपना वजन चेक करें और फिर लास्ट में 30 डेज के बाद आप वजन चेक करें कि कितना अंतर आया, फिर मुझे बताइए आप कमेंट्स करके। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।